आन का सुख कभी नहीं मिला, जिसने मंदिरों में दर दर की ठोकरें खाईं, हर रोज भगवान के सामने रोई, लेकिन उसकी गोद हमेशा सूनी ही रही। आखिर क्यों? किस पाप की सजा उसे मिल रही थी? क्या भगवान उससे नाराज थे, या फिर उसके भाग्य में ही औलाद का सुख नहीं लिखा नहीं था? लेकिन मित्रों, एक दिन उसे ऐसा रहस्य मिला जिसने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। एक ऐसा चमत्कारी फूल जिसके बारे में स्वयं भगवान शिव ने बताया है। लेकिन ध्यान रखना, इस रहस्य को हर कोई नहीं जान पाता, और अगर तुमने इस कथा को अधूरा छोड़ दिया तो शायद ये ज्ञान तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो राज अंत में खुलने वाला है वो तुम्हारी सोच बदल देगा। भक्तों, एक समय की बात है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर विराजमान थे। तभी उनके पास आदिशक्ति माता पार्वती आती हैं। वे उन्हें प्रणाम करके उनके समीप व्याकुल मन से बैठ जाती हैं। कुछ समय बाद भगवान शिव ध्यान से बाहर आते हैं और नेत्र खोलते हैं। फिर वे माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, क्या बात है? आज तुम अत्यंत व्याकुल दिखाई दे रही हो। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आज जब मैं पृथ्वी लोक का दृश्य देख रही थी तो मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर मेरा मन अत्यंत विचलित हो उठा और मेरे हृदय में करुणा और ममता जागृत हो गई। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी, ऐसा कौन सा दृश्य तुमने पृथ्वी लोक पर देख लिया जिससे तुम्हारा मन व्याकुल हो गया? निसंकोच होकर मुझे बताओ। तब माता पार्वती कहती हैं, हे नाथ, पृथ्वी लोक पर उज्जैन नगर में आपका एक अत्यंत सुंदर मंदिर है। उस मंदिर में आपकी पूजा के लिए प्रतिदिन लाखों भक्त आते हैं। हे प्रभु, उसी मंदिर में मैंने एक स्त्री को देखा जो पुत्र प्राप्ति के लिए आपकी पूजा कर रही थी और जोर जोर से विलाप कर रही थी। उसका हृदय विदारक दृश्य देखकर मेरा हृदय करुणा से भर गया। हे प्रभु, जिन माता पिता की कोई संतान नहीं होती, जिनकी गोद पुत्र के बिना सूनी होती है, उनकी गोद कैसे भर सकती है और किस प्रकार से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है? कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे व्याकुल मन को शांत कीजिए। मित्रों, माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज तुमने संसार की माताओं के कल्याण के लिए अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। हे देवी, आज मैं तुम्हें एक ऐसे अद्भुत फूल के बारे में बताऊंगा जिसे सूंघने मात्र से ही स्त्री को संतान की प्राप्ति हो जाती है। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत उत्सुक होकर कहती हैं, हे प्रभु,